नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में आपको देने वाला हूं राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक है 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में, उससे कुछ बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय यहाँ के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अगर व्याख्या के रूप में देखें, अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी था। इसका मुख्यालय अजमेर में था, जिसे 1845 ईस्वी में माउंट आबू गर्मियों के दिनों में अर्थात 6 महीने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल या रेजिडेंट की बात करें तो डेविड ऑक्टरलोनी थे, जबकि 1857 क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, राजपूताना के एजीजी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था, तो कहाँ था? अजमेर में। करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड, अजमेर। बाद में आबू शिफ्ट किया गया 1845 में 6 महीने के लिए, यानी गर्मियों के दिनों में 6 महीने आबू और सर्दियों में अजमेर। तो अजमेर रेजिडेंट बनाया गया था 1832 में और ये 6 महीने का कार्यकाल स्टार्ट किया था 1845 में। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? तो ये किया गया था 1832 में, जब ही मुख्यालय बनाया गया था रेजिडेंट, और तभी ये पद भी स्टार्ट किया गया था। एजीजी गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल 1832 में करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। अगला प्रश्न है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना ... यानी कब हुई और कहाँ हुई? तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में हुई और अजमेर में हुई। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 4, 1832 अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न है, एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया। नया मुख्यालय किस स्थान पर बनाया गया था? तो नया मुख्यालय 1845 में माउंट आबू में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? माउंट आबू में, गर्मियों के दिनों में। माउंट आबू थोड़ा ठंडा प्रदेश है, वहाँ का वातावरण ठंडा है। अजमेर में गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, अंग्रेज परेशान होते थे, क्योंकि अंग्रेजों को वैसे भी गर्मी सहन करने की आदत नहीं, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1845 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थीं, यानी कितनी सैनिक छावनियाँ थीं? तो 6 सैनिक छावनियाँ थीं। एक नसीराबाद थी, एक एरनपुर थी, एक देवली थी, एक नीमच थी, एक ब्यावर थी, एक खेरवाड़ा थी। तो टोटल 6 रियासतें थी राजस्थान में, छावनियाँ थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी? 6, नसीराबाद, एरनपुर, देवली और नीमच, ब्यावर और खेरवाड़ा। इनमें से 4 ने भाग लिया था 1857 की क्रांति में। एक नसीराबाद ने लिया, एक एरनपुर ने लिया, नीमच ने लिया और देवली ने लिया। इन चारों ने तो 1857 की क्रांति में भाग लिया था, लेकिन 2 छावनियाँ ऐसी थीं जिन्होंने 1857 के विद्रोह में कोई भाग नहीं लिया, वो थी ब्यावर और खेरवाड़ा। तो करेक्ट ऑप्शन है 3, 6 छावनियाँ थी। अगर व्याख्या के रूप में देखें तो 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। इस प्रकार थी, फर्स्ट नसीराबाद जिसका मुख्यालय अजमेर में था, और इसमें जो बटालियन थी वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन।
सेकंड देवली जो कि टोंक रियासत में थी, और इसमें जो बटालियन थी वो कोटा कंटिलजेंट था। और थर्ड एरनपुरा थी जो कि पालीम रियासत में थी, जी हाँ, जो बटालियन थी वो जोधपुर लीजियन बटालियन थी। फोर्थ नीमच जो कि राजपूताना से बाहर अर्थात ग्वालियर में थी, अभी वर्तमान में एमपी में आता है ग्वालियर का भाग। यह मालवा या मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी इसमें बटालियन। फोर्थ ब्यावर जो कि अजमेर में थी, इसमें मेर या मेरवाड़ा रेजिमेंट थी। और खैरवाड़ा उदयपुर में थी जिसमें भील रेजिमेंट थी। और अभी मैं आपको बताया था कि इनमें से 4 ने भाग लिया था। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, इन्होंने तो भाग लिया था, लेकिन खैरवाड़ा और ब्यावर ने छावनियों ने भाग नहीं लिया था 1857 के विद्रोह में। अगला प्रश्न है 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो वो था ब्यावर में। ब्यावर अजमेर का भाग था। निम्न में से, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? ऑप्शन है आपका नसीराबाद, सेकंड देवली, थर्ड टोंक और फोर्थ है एरनपुरा। तो नसीराबाद थी, देवली भी थी, एरनपुरा भी थी, टोटल 6 छावनियाँ थी। नसीराबाद, देवली, एरनपुर, नीमच, ब्यावर और खैरवाड़ा। यहाँ जो टोंक है वो छावनी नहीं थी राजपूताना में, जबकि टोंक रियासत में ये जो देवली छावनी थी वो टोंक रियासत के अंतर्गत ही आती थी, लेकिन स्पेशल टोंक नहीं थी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है टोंक। सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ था? अर्थात राजस्थान में जो प्रारंभ हुई थी क्रांति 1857 की, वो हुई थी 28 मई को नसीराबाद छावनी में। और यह प्रश्न पूछ रहा है कि उस नसीराबाद छावनी में किन सैनिकों द्वारा स्टार्ट हुई थी? तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा स्टार्ट हुई थी। और इसमें भी मैं आपको बता दूं 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने यह क्रांति स्टार्ट की थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन अजमेर, सेकंड जयपुर, थर्ड नीमच और फोर्थ आउवा। तो 1857 क्रांति में अजमेर ने भी भाग लिया था, नीमच में भी हुई थी क्रांति, आउवा में भी हुई थी खुशहाल सिंह के नेतृत्व में। ये जो जयपुर है यहाँ विद्रोह नहीं हुआ था 1857 क्रांति के दौरान। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड जयपुर, क्योंकि हमें केंद्र नहीं ही छांटना है, तो जयपुर नहीं है, जयपुर में कोई क्रांति नहीं हुई थी। अगला प्रश्न, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र था एरनपुरा। अभी मैंने आपको बताया था टेबल में, एरनपुरा जो छावनी थी उसमें जोधपुर लीजियन बटालियन ही थी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड एरनपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? तो राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद में। कब हुआ था? वो हुआ था 28 मई 1857 को, क्योंकि सबसे पहले भारत में जो हुआ था विद्रोह स्टार्ट वो हुआ था 10 मई 1857 को, लेकिन 1857 की क्रांति की तय डेट थी 31 मई 1857, जबकि मेरठ छावनी में, भारत में सबसे पहले मेरठ छावनी में विद्रोह स्टार्ट हुआ था। विद्रोह वो तय तारीख से पहले, यानी तय तारीख कौन सी थी? 31 मई 1857। विद्रोह स्टार्ट उससे पहले ही हो गया था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो थी रोटी और कमल। हमारा प्रश्न पूछ रहा है राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में 28 मई 1857 को हुआ नसीराबाद में। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट 28 मई 1857 नसीराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं।
1857 क्रांति की शुरुआत 28 मई नसीराबाद अजमेर में हुई। मेजर और हाँ, इस क्रांति में मेजर स्कॉटिशवुड एवं न्यूबेरी नामक अधिकारी को मारकर की और क्रांति का अंत सीकर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय मेजर स्कॉटिशवुड तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस छावनी में हुई थी? तो सबसे पहले जो नसीराबाद थी वहीं हुआ था, छावनियों में विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को, उसी छावनी में इनकी हत्या कर दी गई थी कर्नल न्यूबेरी और स्कॉटिशवुड की। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका नसीराबाद। अगला प्रश्न है राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विरोध किया था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड नसीराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन सा है? चार ऑप्शन किशन सिंह, डूंगर सिंह, जुझारू सिंह और अनाड़ सिंह। तो करेक्ट ऑप्शन है डूंगर सिंह ठाकुर थे। ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा के किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंतराम गुरामल पोद्दार से 15,000 रुपए की सहायता प्राप्त कर ऊंट, घोड़े व शस्त्र खरीदकर नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण कर लूट लिया व अंग्रेज सेना के तंबू व सामान जला दिए व लूट के 27,000 रुपये शाहपुरा के प्रसिद्ध देवी मंदिर धनौब में चढ़ा दिए गए थे। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ सेकंड डूंगर सिंह। अगला प्रश्न है 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। तो नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह किया था वो किया था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। तो व्याख्या इसकी, राजस्थान के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि एजीजी ने सोचा कि संभव है कि यह इन्फेंट्री अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जो उसी समय मेरठ से बुलाई गई थी। मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई है, अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया और ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट को बुलाया गया। अतः सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाहों के कारण सरकार ने चर्बी वाले कारतूसों को हटा लेने के आदेश दिए, जिससे सैनिकों में और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया। 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट। या कुछ ऑप्शन और दिए गए हैं जैसे 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो दोस्तों ये विद्रोह तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की सहायता की और विद्रोह में भाग लिया, लेकिन 15वीं ने स्टार्ट किया। अगर स्टार्ट की पूछता है तो किसने शुरुआत की, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने इनका सहयोग किया था। ये जो बॉम्बे लॉन्सर्स है, ये बॉम्बे लॉन्सर्स की फिटनेस बना दी थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने, क्योंकि शुरुआत में जो यहाँ की जो पॉलिटिकल एजेंट थे उन्होंने बॉम्बे लॉन्सर्स को नियुक्त किया था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की निगरानी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थानी कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कोटा में किया था जयदयाल और मेहराब खान ने। किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खान ने। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 4। ये जो जयदयाल और मेहराब खान ने नेतृत्व किया था, लेकिन कोटा एक ऐसी रियासत थी जिसमें सबसे पहले
जन विद्रोह हुआ था। कोटा की जनता ने विद्रोह किया था। कोटा के शासक को 6 महीने तक घर में बंदी बना के रखा था। और ये जो जयदयाल थे वो वकील थे और मेहराब खां थे वो रिसालदार थे। जयदयाल ये जो गोकुल है मथुरा में वहाँ के निवासी थे प्रॉपर, और मेहराब खां करौली के निवासी थे। अगर व्याख्या देखें तो कोटा में जन विद्रोह एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता का शासन रहा। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया। यहाँ 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को करौली निवासी मेहराब खां जो कि रिसालदार थे वह गोकुल मथुरा निवासी जयदयाल जो कि वकील थे के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन व मेजर सेल्डर की हत्या कर दी गई तथा बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 ईस्वी में किया। तो दोस्तों कैसे लगे आपको प्रश्न? उम्मीद है अच्छे लगे होंगे। ये आपकी आने वाली भर्ती के लिए हेल्पफुल सिद्ध हो सकते हैं, मददगार सिद्ध हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।